बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा आज मेरा दिल कर रहा है मैं कोई फल खाऊं, क्या आप मेरे लिए किसी फल का इंतजाम कर सकते हैं? तो इसी वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान और रेगिस्तान में छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हजरत मरियम झोंपड़ी में अकेली रह गई। इसी दौरान मलकुल मौत हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम इनके सामने हाजिर हुए। आपका ये डरावना रूप देखकर पहले तो हजरत मरियम खौफजदा हो गई। हजरत मरियम ने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, आप कौन हैं और किस मकसद से आए हैं? फिर हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मौत का फरिश्ता हूँ और अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह को कब्ज करने आया हूँ। मेरे इस काम में एक लम्हे की भी देर की इजाजत नहीं। रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज करनी होगी। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम की बात सुन के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल पड़ी, मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूँ, मगर अफसोस इस वक्त में अपने बेटे को न मिल सकी। मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से इनकी रूह कब्ज की और इनकी जिंदगी का सफर मुकम्मल हो गया। इनका पाक जिस्म झोंपड़ी में सुकून के साथ पड़ा था। कुछ देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर आए और अपनी वालिदा को खामोश लेटा पाया तो सोचा वो आराम कर रही होंगी। जब उन्होंने अपने माँ के जिस्म को हिलाया तो देखा उनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। माँ की अचानक वफात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेचैन और गम में डूब गए। अपनी माँ को दफन करने के लिए किसी की मदद की तलाश में निकलना शुरू किया ही था कि कुछ देर बाद उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उनकी तरफ आ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की इंतकाल की खबर दी और अर्ज किया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप मुझे दफनाने में मदद करेंगे? इन लोगों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम असल में इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और दफन में शरीक हो सके। रिश्तों की मदद से आपने उन्हें दफनाया और फिर उसके बाद आप बैतुल मुकद्दस वापस लौट आए। वहाँ अल्लाह ताला ने इन पर वही नाजिल की, इन्हें नई शरीयत और अंजील मुकद्दस अता की और अल्लाह के हुक्म से, ए ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहो। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ के लोगों को दीन की तबलीग देना शुरू की तो यहूदी और बनी इसराइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, लेकिन अब तुम हमारे बुजुर्गों के दीन को तबाह करने की साजिश कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी ये तहरीक बंद नहीं की तो हम तुम्हें मजबूरन कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस धमकी का जवाब देते हुए कहा, मैं अल्लाह का नबी हूँ और नबी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को हक के रास्ते की तरफ बुलाऊं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सच्चे दीन की दावत दूं। मैं तुम्हें तहे दिल से इस दीन को कबूल करने की दावत देता हूँ। याद रखो, अगर तुम हक से मुंह मोड़ते हो तो तुम पर वही अजाब होगा जो इससे पहले गुनाहगार कौमों पर आया है। आपकी हक की दावत के बाद बनी इसराइल में मुख्तलिफ तरह की बहसें और बातचीत शुरू हो गई। कुछ लोग बगावत पर उतरे तो कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने लगे। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के सबूत में कई मोजज़ात पेश किए, जिनमें से कुछ सबसे मशहूर थे, मरे हुए लोगों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना, पैदाइशी अंधों को रोशनी बख्शना, कोढ़ के मरीजों को शिफा दे देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना। इन मोजज़ात को देखकर बेशुमार लोग हदायत की राह पर आ गए, मगर जो बदनसीब थे वो इसके बावजूद नबी की बगावत में ही लगे रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों को खुश